अपनी वोट की ताकत से आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना दो। नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ऐसे ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी कमर कस ली और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विरोध में बोलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी भूमिका राजस्थान में अदा कर रहे हैं और राजस्थान में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का मकसद है उत्तर प्रदेश के अलावा विधानसभा चुनाव को जीतना, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। वो तमाम राज्यों में अपनी पार्टी को लेकर किस्मत आजमाएंगे और चंद्रशेखर आजाद वो हैं जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो हैं जो पिछड़े वर्गों के उत्थान के बारे में सोचते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो हैं जो चाहते हैं कि वो भी अब भरी संसद में भारतीय जनता पार्टी के इन काले कारनामों का खुलासा करते हुए नजर आए। चंद्रशेखर का एक बड़ा सपना है कि राजनीतिक पार्टियों की तरह या राजनीति में कदम रखने का मकसद सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरह काम नहीं करना है, बल्कि जिन लोगों के लिए मैं यहाँ पर राजनीति में आया हूँ उनके भविष्य के लिए यहाँ पर आगे बढ़ना है, और वो दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों के लिए आए हैं। अब राजस्थान में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर साबित हुए। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, देखिए जरा। मैं आपसे वादा करके कहता हूं, अगर आपने इस क्षेत्र से, इन जिलों से आजाद समाज पार्टी को ताकत देने का काम किया, मेरा वचन है आपको कि ये जो पानी की समस्या है इसको हम लोग खत्म करके दिखाएंगे, और जो भी इसके बीच में आएगा, चाहे वो मंत्री जी हो केंद्र के या राजस्थान सरकार के, उनको हम विधानसभा, लोकसभा में जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये बात याद रखना आप लोग। मेरे साथियों, आपका जो गुस्सा मैंने देखा, लेकिन मेरी इस बात पे गौर करो। आपकी सारी समस्याएं एक कागज पे लिख के और लिफाफा पैक करके आप मुझे दे दो, और अपनी वोट की ताकत से आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना दो। मैं आपको लिख के देता हूं कि भारत के लोकतंत्र में वो शक्ति है, आपकी सारी समस्याएं अगर 6 महीने में हल न करा दी तो मैं राजनीति से त्याग कर दूंगा। मेरी इस बात पे गौर करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल सकती है, आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकती है। और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, जिसका दल नहीं होता उसके पास बल नहीं होता, और जिसके पास बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। अगर आप अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, सीना तान के इस क्षेत्र में जीना चाहते हो, रोजगार चाहते हो, जमीन चाहते हो, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो, जुल्म जातीय अत्याचार से मुक्ति चाहते हो, तो दोनों हाथ उठा के ऐसे मेरे साथ संकल्प करो कि इस बार हम, आवाज लगा के संकल्प करो कि इस बार हम आजाद समाज पार्टी को अपने क्षेत्र से जिताकर भेजेंगे, ताकत हिम्मत देके भेजेंगे। आप ये जानते हो, नहीं, मेरी बात पे अब गौर करो। क्या कभी कोई ऐसा मसला हुआ जब आप पे आंच उठी और चंद्रशेखर आजाद ने आपकी लड़ाई ना लड़ी हो? पूरी जिम्मेदारी से बताओ मेरे लोगों।
आपको पता है जब मैं जालोर आया 4 बार मुझे यहां से उठा के यहां की सरकार ने दिल्ली भेज दिया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। 3 बार गाड़ी से लेके गए, 1 बार लेके गए, मैंने उनको वहीं छोड़ा पुलिस के लोगों से, फ्लाइट से बैठा, फिर वापस आ गया। यहां के अधिकारियों ने मुझसे माथा पीट के कहा कि यहां के नेता जिनको ये वोट देते हैं वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, आप किस मिट्टी के बने हो। मैंने उनसे एक बात कही, गौर करना, कि उनका उनसे राजनीति का रिश्ता है, मेरा इन लोगों से खून का रिश्ता है। खून कहीं रहता हो और खून कहीं से भी बहे, खून को खून की आती है। जब तक मैं इस क्षेत्र में, क्योंकि देश तो आजाद लगभग हो गया है, इस क्षेत्र में अभी सामंतवादी सोच के लोग सुधरने का काम नहीं कर रहे। आपकी वोट की शक्ति जहां हमें ताकतवर करेगी वहां उनको कमजोर भी करेगी, और जब वो लोग कमजोर होंगे तभी उनको समझ आएगा कि किसी कमजोर को सताया नहीं करते। पुणे में एक बार आपसे कहूंगा, अपने मोबाइल निकालें, जहां तक भी आप हैं अपने मोबाइल निकाल के मुझे एहसास कराएं कि आप मुझे कहां तक सुन रहे हैं। इधर वाले नहीं निकाल रहे मोबाइल, ये हमारे साथ नहीं है क्या? ये बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि बीच में लाइट है नहीं, ऐसा क्या है? मैं आज के कार्यक्रम के लिए, सबसे मजबूत कार्यक्रम के लिए, जालोर की भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये जो रोशनी आज यहाँ जालोर से चली है, इसकी खबर कुछ ही घंटों में जयपुर में बैठे मुख्यमंत्री में भी जाएगी, और उसके कुछ ही देर बाद दिल्ली में बैठे प्राइम मिनिस्टर में भी जाएगी। मैं ये वादा नहीं करना चाहता था, लेकिन कह रहा हूं, एक लाइट वहां जल रही है, देखो ऊंचाई पे, वो देखो वहां। मैं आपसे वादा करके कहना चाहता हूं, मैं आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, अपना हूं। मेरा आपसे चुनावी रिश्ता नहीं है। चुनाव 2 महीने में खत्म हो जाएगा। मैं वचन दे के कहता हूं, जब तक मेरे लहू में, मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, चंद्रशेखर आपके लिए था, आपके लिए है और आपके लिए रहेगा, इस बात को याद रखना। अभी तो मेरे हाथों में कलम की ताकत नहीं है मेरे लोगों। जिस दिन कलम की ताकत मेरे हाथ में होगी, उस दिन देखना आपकी तरफ उठने वाली हर एक को, हर आंख को आपके सम्मान में झुकना पड़ेगा। मेरा वादा है आप लोगों से। अगर आपने विधानसभा चुनाव में मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो लोकसभा चुनाव में मैं आपके बीच रहूंगा। मेरा आपसे वादा, इस बात को अब याद रखना। अब चंद्रशेखर आजाद को आपने सुना, यहाँ पर राजस्थान में तो उन्होंने कमर कस ली है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी बिजनौर की एक नगीना सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद जो विधानसभा चुनाव में उतरे हैं और अपने प्रत्याशियों को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर राजस्थान में जो भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या राजस्थान में कोई सीट जीत भी पाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकने नहीं देगी? चंद्रशेखर आजाद की भूमिका राजस्थान में आपको किस तरीके से लगती है कि क्या वाकई यहाँ पर दलितों का वोट पा पाएंगे? क्या दलितों को साध पाएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।